आज लेक्चर सीरीज 04 है। हमने ऑलरेडी 03 तक पढ़ लिया है। तो आज हम स्टडी करेंगे सेमीकंडक्टर फिजिक्स में पीएन जंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ पीएन जंक्शन, बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, यानी कि पीएन जंक्शन में हम डीसी वोल्टेज अप्लाई करके देखेंगे क्या होता है। तो इससे पहले हमने एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर का टाइप को स्टडी किया, जिसमें हमें पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मिला है। पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जब एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ सुइटेबली जॉइंट किया जाता है, जो कॉन्टैक्ट सरफेस बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, पीएन जंक्शन। और जो डिवाइस बनता है उस डिवाइस को बोलता है हम सेमीकंडक्टर डायोड। यानी कि अगर हमारे पास पी टाइप है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप, इस दोनों को अगर हम मिला देते हैं, मिलाने के बाद यहाँ पर एक जंक्शन क्रिएट होता है, एक बैरियर क्रिएट होता है। इस जंक्शन को बोलता है पीएन जंक्शन, कॉन्टैक्ट सरफेस को। और जो डिवाइस पैदा हुआ है, जो डिवाइस बना है, इस पूरे डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर डायोड। तो सेमीकंडक्टर डायोड हम बात नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ेंगे। हमने स्पेशल फोकस करेंगे किसके ऊपर, पीएन जंक्शन के ऊपर, यानी कि इस जंक्शन पर, इस जंक्शन का क्या प्रॉपर्टीज है, इस जंक्शन कैसे क्रिएट होता है उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि इंडस्ट्री में कैसे लगाया जाता है। एक मोटा आइडिया, इंडस्ट्री में पहले एन टाइप जर्मेनियम लिया जाता है, उसके बाद इंडियम लेते हैं। इंडियम क्या है, ट्राइवेलेंट है। तो ट्राइवेलेंट के साथ हम जानते हैं प्योर जब सेमीकंडक्टर ऐड करते हैं तो हमें क्या बनता है, पी टाइप। लेकिन यहाँ पर प्योर नहीं है, एन टाइप है। तो इसको 500 डिग्री टेम्परेचर में जब मोल्टन करके इसके अंदर डाला जाता है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर को इतना डाला जाता है कि इंडियम का जो होल है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर से जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन लेने के बाद अपने पी टाइप क्रिएट करता है। यानी कि इंडियम के वजह से पी टाइप और एन टाइप ऑलरेडी है। ऐसा करके हमारे पास क्या बनता है, पीएन जंक्शन। तो अभी देखेंगे जंक्शन जिस टाइम बनता है उस टाइम इस जंक्शन में कुछ कॉम्बिनेशन होता है, तो उसको बोलता है जंक्शन का प्रॉपर्टीज। यानी कि नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पीएन जंक्शन। जब पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर के पास हमारे पास क्या रहता है, मेजॉरिटी कैरियर होल रहता है और माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन। एन टाइम में माइनॉरिटी कैरियर क्या रहेगा, मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन रहे, माइनॉरिटी कैरियर होल है। ये हम ऑलरेडी जानते हैं पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर में जैसे फॉर्मेशन होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इनिशियल में, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो होल रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन आके होल के साथ रिकॉम्बिनेशन होता है। तो इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में, इलेक्ट्रॉन जो एक्सिस इलेक्ट्रॉन है, मेजॉरिटी है, फ्री इलेक्ट्रॉन, ये कहाँ पर था, हमने ऑलरेडी देखा। एन टाइप, अगर एन टाइप में क्या था, जर्मेनियम और आर्सेनिक, और यहाँ पर भी प्योर सेमीकंडक्टर लेकिन गैलियम है। तो आर्सेनिक का जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक गैलियम का होल में रिकॉम्बिनेशन हुआ, यानी कि एक एटम से दूसरा एटम में गया। तो जैसे एक एटम से दूसरा एटम में जाता है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा और ये नेगेटिव चार्ज होगा। यानी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर के पास, ये एन टाइप है और ये पी टाइप है, एन टाइप के पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और पी टाइप के पास नेगेटिव हमारा एक बैरियर बचा होगा। ठीक है। तो जैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव बैरियर हो जाएंगे तो बाकी इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस तरफ और इस तरफ, ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन नहीं कर पाएगा, यानी कि एक बैरियर की तरह बनेगा। ये जो पोटेंशियल का बैरियर बना, इसको बोलता है पोटेंशियल बैरियर। बैरियर जर्मेनियम की केस में 0.3 वोल्ट है और सिलिकॉन की केस में 0.7 वोल्ट है। ये पोटेंशियल बैरियर है। इससे पहले भी हमें एक चीज़ बात किया था, फॉरबिडन एनर्जी गैप। जो फॉरबिडन एनर्जी गैप, इसके लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, ये एनर्जी है, और इसके लिए था 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। तो हमें पता लग गया जर्मेनियम का कितना है और सिलिकॉन का। ये जो रीजन बना है, इस रीजन को डिप्लेशन लेयर भी बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर
होल और इलेक्ट्रॉन रिकॉम्बिनेशन होने के बाद अंदर हमको क्या है, सिर्फ आयन है, उसका अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन या होल नहीं है, यानी कि होल और इलेक्ट्रॉन नहीं है, डिप्लेशन हुआ, एम्प्टी हुआ, इसलिए इस लेयर का नाम बोलता है डिप्लेशन लेयर। इस लेयर को बोलता है, इस लेयर को बोलता है डिप्लेशन लेयर। और जो पोटेंशियल बना, जो बैरियर बना पोटेंशियल, इस पोटेंशियल को बोलता है बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, तो हमें क्रिएशन पता लग गया, प्रॉपर्टीज ऑफ पीएन जंक्शन पता लग गया। तो एन टाइप में हमें पॉजिटिव और पी टाइप में नेगेटिव, और ये जो जंक्शन बना, इस जंक्शन के अंदर एक लेयर बना, उस लेयर का कुछ विड्थ होगा जिसको बोलते हैं डिप्लेशन विड्थ, और लेयर का नाम है डिप्लेशन लेयर, उसका कुछ साइज होगा। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है, पीएन जंक्शन का यही खासियत है। ये जो जंक्शन हमने क्रिएट हुआ, ये जंक्शन के वजह से हमें डायोड बनेंगे, इस जंक्शन के वजह से हम ट्रांजिस्टर, इस जंक्शन के वजह से अदर डिवाइसेस भी बनता है। तो अभी हम देखते हैं कि बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, यानी कि पीएन जंक्शन में हम सप्लाई यूज करेंगे। तो पीएन जंक्शन हमारा बना, ये पी टाइप हो गया। तो अगर मैं पी के साथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी और एन के साथ जब नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी लगाऊंगा, तो इस प्रकार बाइसिंग को बोलते हैं फॉरवर्ड बाइस। तो फॉरवर्ड बाइस में क्या क्या कंडीशन होता है? अगर हमने फॉरवर्ड बाइस होता है तो यहाँ पर क्या है, होल है, और यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही फॉरवर्ड बाइसिंग करेंगे तो इस बाइसिंग का अगर वोल्टेज पोटेंशियल बैरियर से ज़्यादा है, यानी कि अगर मैं इसको जर्मेनियम मानता हूँ, ये प्लेट किससे बना हुआ है, जर्मेनियम से, तो मैं अगर 0.1 वोल्ट देता हूँ तो यहाँ पर ऑलरेडी बैरियर बना हुआ है, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एक बैरियर वोल्टेज है, कितना है, 0.3। तो मैं जैसे 0.1 वोल्ट देता हूँ, ये वोल्ट क्या है, इसको ओवरकम नहीं कर पाता है, तो 0.2 से भी नहीं कर पाएगा, 3 से नहीं कर पाएगा। जैसे 0.4 दूंगा, यानी कि मोर देन पोटेंशियल बैरियर, तो ऐसा केस में ये क्या हो जाएगा, 0.4 वोल्ट। ऐसा केस में ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होल को क्या करेगा, पुश करेगा, और इलेक्ट्रॉन को उस तरफ पुश करेगा, तो जंक्शन के बीच से इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो होगा, होल उस तरफ फ्लो होगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन आके इस बैरियर का विड्थ धीरे धीरे कम हो जाएंगे। जैसे मैं पोटेंशियल बढ़ा रहा हूँ तो उसका विड्थ कम हो रहा है। तो एक नंबर केस हो रहा है कि डिप्लेशन विड्थ डिक्रीज होता है, जब फॉरवर्ड बाइस की केस में डिक्रीज डिप्लेशन विड्थ। दूसरा, इसका रेजिस्टेंस घट रहा है, क्योंकि करंट कंडक्शन हो रहा है, करंट कंडक्शन का मतलब लो रेजिस्टेंस है, तो ऐसा केस में लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है और करंट का कंडक्शन होता है। डिप्लेशन विड्थ डिक्रीज होता है, पोटेंशियल बैरियर भी कम होता है, बैरियर धीरे धीरे कम होकर 0.4 में बैरियर खत्म हो गया और करंट कंडक्शन फ्लो होना शुरू हो गया। अगर एन रीजन में मैं देता हूँ, एन रीजन में किसके वजह से करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन के वजह से, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन किसका है एन रीजन में, आर्सेनिक का, और फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रहता है, कंडक्शन बैंड में। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि होल की तरफ, तो होल एक्चुअल में होल का एग्जिस्टिंग कहाँ पर रहता है, बैलेंस बैंड में। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ क्रॉस करके आएंगे, यहाँ बैरियर टूट गया है, बैरियर टूट गया, तो ये इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पर कंबाइन हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से कन्वर्ट होके कहाँ पर आ गया है, होल में होना का मतलब बैलेंस में, यानी कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है फ्लो, जिसको हम बोलते हैं होल करंट। तो एन टाइप में कौन सा, किसके वजह से, इलेक्ट्रॉन के वजह से, और पी टाइप में होल के वजह से क्या होगा, करंट कंडक्शन होगा। और जब बाहर आएगा तो बाहर हमेशा क्या है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन के वजह से होगा। ये है फॉरवर्ड बायस। अगर हम बात करते हैं रिवर्स बायस, रिवर्स बायस में ये पोलैरिटी को हम चेंज कर देते हैं, यानी कि हमारे पास पी टाइप और एन टाइप रीजन है, ये पी के साथ एन और एन के साथ जब पॉजिटिव टर्मिनल हम बैटरी का
ऐड कर देते हैं। ऐसा केस में क्या हो जाता है, यहाँ पर होल है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के पॉजिटिव टर्मिनल खींचेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, और होल को ये नेगेटिव टर्मिनल खींचेंगे, यानी कि बैरियर के थ्रू ये इस तरफ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, तो बैरियर के थ्रू कोई भी इलेक्ट्रॉन या होल का फ्लो नहीं होगा, यानी कि करंट कंडक्शन नहीं होगा। तो 1 नंबर केस में, रिवर्स बायस की केस में, 1 नंबर में इसका जो डिप्लेशन लेयर है ये बढ़ जाएगा, यानी कि इंक्रीज डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन विड्थ, रिवर्स होगा फॉरवर्ड बायस का। दूसरा नंबर क्या है, इसमें लो रेजिस्टेंस लेकिन इसमें हाई रेजिस्टेंस, यानी करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है, इतना हाई, एक्सट्रीम हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे और नो करंट फ्लो, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। यानी कि हमने एक ही तरफ करंट फ्लो होता है, पीएन जंक्शन में एक ही तरफ करंट फ्लो होता है, सिर्फ कैसे, पी से लेके एन की तरफ। जब हम इसको फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस में कोई करंट पास नहीं होता, इस टाइम ये ओपन सर्किट की तरह काम करता है। यही पीएन जंक्शन को पूरा मिला के हम बोलते हैं डायोड, सेमीकंडक्टर डायोड। तो नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टडी करेंगे सेमीकंडक्टर डायोड।